हेलो गाइस। तो सब बढ़िया। चलो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एपी का सम ऑफ द एंड टर्म्स का फॉर्मूला। और आज ही लगभग वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो एक चीज़ से बोल दे रहे हैं कि अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हैं एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, तो प्रीवियस वीडियो पहले देख लो, फिर इसको देखो तो और बेटर समझ में आएगा। और अगर देख चुका है देन इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एपी का एपी है क्या भाई? कोई भी, है ना? ये क्या एपी है? अगर हम बात करें ये, दिस इज ऑल्सो एन एपी। एपी क्या है भाई? जिसका किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। और कैसे हम लोग उसको निकालते हैं? क्या नाम है उसका? उसका नाम है कॉमन डिफरेंस। और कैसे निकालते हैं उसको? एनी टर्म सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, एनी टर्म सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। किसी भी टर्म को अगर हम उसका प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दे, किसी भी टर्म को अगर हम उसका प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एपी। तो ये एपी है। हाँ, तो ये एपी का क्या है? फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म। तो सोच के देखो ना, अगर हम एपी का चार ठो टर्म को जोड़ना चाहें, एपी का फर्स्ट चार ठो टर्म को क्या करें? जोड़ना चाहे, फर्स्ट फोर्थ टर्म्स, है ना? इसका अगर हम सम निकालना चाहें, सम, तो तुम ही सोच के देखो तो इसका सम कितना होगा अगर हम जोड़े तो? 7 3 10 और 11 21 और 15 36। तो चार ठो, ये एक एपी था जिसका फर्स्ट टर्म था 3, कॉमन डिफरेंस था 4। इसको हम जोड़े हैं कितना टर्म को भाई? 4 टर्म को, फोर टर्म्स। तो मेरे को कितना मिला है? 36 मिला। अगर हम बोलते हैं ये एपी को और कंटिन्यू कीजिए भैया, और इसका आप 7 टर्म को जोड़ के दिखाइए, इसका आप 7 ठो टर्म को जोड़ के दिखाइए। तो 7 ठो टर्म को जोड़ते तो कितना आता है भाई? इतना तक 36 आया, 36 और 19 55 होता है, 55 एंड 23 78 होता है, 70 एंड दिस 105। तो 7 ठो टर्म को जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा? 105 आएगा, 7 टर्म्स। तो एक एपी है जिसका हम 7 ठो टर्म को जोड़े हैं। 7 ठो टर्म को जोड़ने का मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे कर करके सबको 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 जोड़ते चल जा रहे हैं। तो इस सबको जोड़ते चल जाएंगे, 7 ठो को हर एक को जोड़ के हमको 105 मिल रहा है। तो ये क्या है भाई? सम ऑफ 7 टर्म्स। सम ऑफ 7 टर्म्स नहीं, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। फर्स्ट 7 टर्म्स का क्या मतलब है? कि जो गिनती चालू हो रहा है एडिशन का, वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। देखो, सम ऑफ 3 7 15 11 15 19 23 27 31 35 ऐसे करके अगर हम ले, इस सातों को जोड़ दे, देख लो तो एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, इन सातों को अगर हम जोड़ दें, तो इन सातों को जोड़ के भी, इन सातों को जोड़ के भी मेरे को कितना मिल रहा है? इन सातों को जोड़ के भी मेरे को कितना मिलेगा वो हम देख सकते हैं। लेकिन ध्यान से तुम देखो, तुम जो ये काउंटिंग कर रहा है, काउंटिंग कर रहा है, फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है नहीं ना? ये वाला क्या है भाई? फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा था ना? तो ये क्या है भाई? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स कितना? 105। तो 7 होता तो तुम इंडिविजुअली जोड़ लिया, 10 ठो देगा तो भाई और लिखेंगे आगे भैया, 31 35 39, इतना तक 105 आ ही चुका है। उसमें 31 जोड़ेंगे तो 136 आएगा, 35 जोड़ेंगे तो 161 आएगा, 161 में 39 जोड़ेंगे तो 190 आएगा। लीजिए भैया, सॉरी 139 नहीं आएगा, 200 आएगा। लीजिए भैया, तो ये क्या है भाई? सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब गिनती कहां से हो रहा है? फर्स्ट से। तो 10 ठो भी बोला तो तुम जोड़ दी। अगर हमको बोलेगा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 500 टर्म्स, ले भाई, सम ऑफ फर्स्ट 500 टर्म्स मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे कितना टर्म लिखेंगे? टोटल 500 टर्म लिखेंगे और उसके बाद सबको ऐड करेंगे। तो क्या हम ऐसे लिख लिख के कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसको जोड़ने का कोई एक तरीका होगा, इसको जोड़ने का कोई एक फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला क्या है? उसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो सम का फॉर्मूला क्या है भाई? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म का मतलब समझो, फर्स्ट एन, फर्स्ट का मतलब है गिनती जो चालू हो रहा है एडिशन का, वो एकदम पहला टर्म से चालू हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d।
n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। ध्यान से देख, यहां पे n क्या है भाई, ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्म्स। देखो उसी एपी को हम अभी जोड़ के दिखाएंगे। ए क्या है भाई, फर्स्ट टर्म, ये सब तो नॉर्मल सा बात है। डी क्या है भाई, कॉमन सीडी है, कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस है। एस एन क्या है भाई, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब ध्यान से देख, जो एपी हम लिखे थे वो एपी क्या था, यही वाला एपी था ना, यही वाला एपी था। इसका 10 टर्म को जोड़े थे तो कितना आया था, 200 ना। चलो चेक करके देखते हैं फॉर्मूला से 200 आ रहा है कि नहीं। हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअली जोड़ के 200 दिखाया था, हम फॉर्मूला से जोड़ के दिखा रहे हैं। ए कितना है, 3 है, डी कितना है, 4 है, और एन कितना होगा, 10, क्योंकि हमको 10 टर्म को जोड़ने बोल रहा है। तो एसएन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। लो भाई n कितना टर्म को जोड़ने बोला, 10, तो n का जगह 10 लिखते तो ये क्या हो गया, 10 by 2 प्लस 2a, a कितना है 3, प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, d कितना है 4, तो ये कितना हो गया भाई 5, ये कितना हो गया 6, ये कितना बनाओ इनटू दिस 36। तो इन दोनों को जोड़ दो 42। अच्छा हम गलत जोड़ दिए थे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 42 210। एक्चुअली गलत हो गया, ये 10 टर्म को जब हम जोड़ेंगे ना, हम काउंटिंग शायद एडिशन मिस्टेक कर दिए होंगे एडिशन में। हाँ वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भैया यहाँ 200 आया या 210 आया, नहीं हो सकता है हम एडिशन मिस्टेक कर दिए होंगे, तो क्रॉस चेक करके देख लेना। यहाँ पे भी एडिशन 210 ही आएगा, हम गलत कर दिए काउंटिंग, आई एम सॉरी। लेकिन चलो ठीक है, तो कितना आ गया 210। तो हम क्या किए देखो, तो हम क्या एक एक को लेके जोड़ते 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 10 टर्म को जोड़े नहीं, सिंपल सा इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर दी n इक्वल टू 10, मेरा फॉर्मूला आ गया और मेरा वैल्यू भी आ गया। चलो पॉज करके इसको नोट करो और आगे इसके ऊपर में बात करते हैं। तो अगर हम कहीं पे S2 लिखा, S3 लिखा देखें, S3 का क्या मतलब होता है, S3 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। मतलब कोई एक एपी है, कोई एक एपी है, उसका हम कोई एक एपी है, तो S3 का क्या मतलब है, कोई एक एपी है उसका पहला 3 टर्म को हम जोड़ रहे हैं, कोई एक एपी है उसका पहला 3 टर्म को हम जोड़ रहे हैं। मतलब यहाँ के हिसाब से S3 का मतलब होगा 1 प्लस 6 प्लस 11, ये कितना हो गया भाई 18। S3 का मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो S3 का क्या मतलब है, पहला 3 टर्म को जोड़ दो। तो भाई S3 का हम ये मतलब नहीं बोल सकते, ध्यान से देखेगा तो A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, A2 को क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म बोलते हैं, और A3 को क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म बोलते हैं। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या आएगा, पहला 3 टर्म का क्या मिलेगा, समेशन मिलेगा। सो S3 इज व्हाट, S3 इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है ना। अब देख ध्यान से, तो अगर मेरे को एपी दे दिया, यही एपी दे दिया, इसका बोलेगा सम ऑफ 50 टर्म्स निकालो, पहला जो 50 टर्म है उसका समेशन कितना होगा निकालो। निकाल सकते हैं, हाँ इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या हम 50 जो लिखेंगे, लिख के सबको जोड़ेंगे ना, एक फॉर्मूला पुट करेंगे। Sn, n कितना बोल रहा है 50, क्या होगा n by 2, n by 2 मतलब 50 by 2, 2a मतलब 2 into 1 प्लस n minus 1 मतलब 50 minus 1, d कितना है भाई 5, तो कितना हो गया 25, 2 इधर होगा 45 49 into 5 245, तो ये क्या 25 into 247, 25 into 247 कितना आया भाई, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई 6175। तो क्या मतलब है, हम इसका मतलब समझते हैं। S50 का मतलब क्या है, अगर ये वाला सीरीज का हम टोटल 50 टर्म लिखें, मतलब इसको ऐसे लिखते जाएं, 21 का बाद कितना आना चाहिए, 5 करके बढ़ा तो 26 31, ऐसे करके हम टोटल 50 को टर्म्स लिख दें और उन सब 50 को जोड़ें, उन सब 50 टर्म को इंडिविजुअल एक एक करके जोड़ते जाएं, तो मेरे को कितना मिलेगा भाई 6175, इसका एडिशन मिलेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ Sn। सो आई होप कि अब Sn का मीनिंग समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला को और करते हैं मैनिपुलेट, और यहाँ से एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलो पॉज करो, नोट कर लो इसको अगर नोट करना है तो। अब देखो भाई an को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं और anth को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगेन अगर कोई लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देख रहा है तो प्रीवियस वीडियो देख लो प्लीज। तो an को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, an को हम लोग बोलते हैं nth टर्म, या फिर इसी को हम लोग लास्ट टर्म जैसा भी कंसिडर करते हैं।
लास्ट टर्म का मतलब कि कोई एक एपी लिखा है, ये एक एपी है, ये एक एपी है, और ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये यहीं पे जाके खत्म हो जा रहा है। ये एपी है, यस। ये कैसा एपी है, फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या है, फाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड है। यहाँ हम डॉट 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 नहीं दे रहे हैं कि मतलब ये सीरीज चलते जा रहा है, नहीं, यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और ये क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट टर्म को हम लोग एन भी तो बोलते हैं ना, लास्ट टर्म को हम लोग एन टर्म भी बोल सकते हैं। तो यहां से देखने को फॉर्मूला का डेरिवेशन कर रहे हैं, क्या Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a। 2a तो हम लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a, यस लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना और मेरे को बताना ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं है। a, ये जो यहां से यहां तक है, ये जो a प्लस n माइनस 1 इसी को तो हम लोग an बोलते हैं, या फिर इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, l बोलते हैं, लास्ट टर्म। तो हम इतना को हटा के यहाँ पे l नहीं लिख सकते हैं, इतना को हटा के हम यहाँ पे l नहीं लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि मेरे को AP का समेशन का एक और फॉर्मूला पता चल गया, वो क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। मतलब अगर किसी AP का मेरे को इस फॉर्मूला से समेशन निकालना हो, या फिर किसी एपी का मेरे को इस फॉर्मूला से समेशन निकालना हो, दोनों सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। देख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं या फिर लास्ट टर्म बोलते हैं, तो इसको हटा के लास्ट टर्म लिख दिए। तो देखिए यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं कि एक एपी है, हाँ है। तो इसमें टोटल कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन का वैल्यू कितना है भाई, 7 है। एन का वैल्यू कितना है, 7 है। तो इसका हम एसएन का फॉर्मूला निकालते हैं। एसएन का मतलब होता है n/2 2a n-1d। पहला वाला फॉर्मूला ये लिख के करते हैं, ये लिख के करते हैं ये वाला। तो Sn हमको 7 टर्म का निकालना समेशन, तो क्या होगा, 7/2 2a मतलब 2 × 3 6 प्लस n-1 मतलब 7 - 1 6, और d कितना है भाई, 4। तो कितना हो गया, 7/2 × 24 और 3 30 होगा। तो ये कितना हो गया भाई, 15। तो कितना है, 105। और देखिएगा वीडियो का स्टार्टिंग में जो हम लोग देखे थे, सम भी 105 आ रहा था, यहाँ पे देखो इससे भी 105 आ रहा है। लेकिन यही वाला को अगर हम इस फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करो, देखो 105 आता है कि नहीं, ध्यान से देख। Sn के टर्म का समेशन निकालना 7 टर्म का, तो 7/2 सही है भाई, हाँ भैया। फर्स्ट टर्म कितना है भाई, 3। और ये फाइनाइट एपी है, तो फाइनाइट एपी का लास्ट टर्म हम लोग जानते हैं, हम लोग इनफाइनाइट का नॉन फाइनाइट जो इनडेफिनिट एपी है, जिसका लास्ट टर्म पता नहीं चल रहा, जो डॉट 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 करके लिखा रहता है, उसका मेरे को लास्ट टर्म नहीं पता होता है। यहाँ पे तो लास्ट टर्म मेरे को पता है, क्योंकि एपी यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो लास्ट टर्म कितना है, 27। तो एल का जगह हम कितना लिख दे रहे हैं, 27। कितना हो गया, 7/2 × देख लो 30, कितना आ गया ये, 105। तो देख S7 यहां से भी 105 आ रहा है, और S7 यहां से भी कितना आ रहा है, 105। तो हम लोग यहां से भी कर सकते हैं, अगर लास्ट टर्म नहीं पता है कि कोई एक एपी है वो चले जा रहा है, डॉट 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 ऐसे लिखा है, तो लास्ट टर्म को हमको पता नहीं होगा, तब उसका समेशन निकालने का लोग का फॉर्मूला यूज करेंगे ये। और अगर हमको लास्ट टर्म पता है तो हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि मेरे को ये बात हम समझा पाए हैं कि जब फाइनाइट एपी होगा तो ये फॉर्मूला से भी हम समेशन निकाल सकते हैं। समेशन का मतलब जितना टर्म को बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का मतलब एक एपी लिखा है, उसका पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, पांचवा टर्म है, सब पांचों को अगर हम जोड़ दें तो मेरे को कितना सम मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं S5। आई होप कि बात पूरा क्लियर हुआ है। अगर बात क्लियर हुआ है तो झट से इसको लिखो, ये फॉर्मूला को, और वेरीफाई करने के लिए ये और ये और ये दोनों एक साथ लिख लो, क्योंकि इसको तो हम लोग लिख चुके हैं, चलो जल्दी से पॉज करके नोट करो। तो चलो आई होप कि अब हम लोग समझ चुके हैं। अगर तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द सम, और आधा घंटा में कर देंगे चैप्टर को खत्म। क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ एपी 1/50 1/1 दिस अप टू 11 टर्म। एक तो ये एपी दिया है, इसका समेशन निकालना कितना टर्म तक, 11 टर्म तक। उससे पहले बोलेंगे एक बात, ध्यान से सुनो बाबू, ये जो एपी हम लिखे हैं कहां तक टर्म निकालना है, समेशन 11 टर्म तक। तो तुम बोलेगा भैया ये एपी है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे, उसका तुमको वेरीफाई करना होगा। एपी कैसे वेरीफाई करते हैं, दिस माइनस दिस, जो डिफरेंस आएगा इससे इसका माइनस भी वही आएगा। तो ध्यान से सोच रहा भाई, हमको करने का जरूरत क्या, हम लोग तो बोल दिया है फाइंड द सम ऑफ एपी, मतलब ये एपी सीरीज होगा ही, चेक करने की क्या जरूरत है, हमको थोड़ी बोल रहा है कि फाइंड द सम। फाइंड द सम अगर खाली बोला होता तो हमको पता करना पड़ता वो एपी है कि नहीं, लेकिन ये तो एपी बोल दिया तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे।
कितना निकालने बोला है, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्यों ये यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको लास्ट टर्म जो 11th टर्म है पता नहीं है, तो हम a प्लस एन एल वाला यूज नहीं कर सकते हैं। कितना का निकालने बोला, एस 11, तो 11/2 2a मतलब 2 × 1/15 प्लस n माइनस 1 मतलब 11 - 1 और d मेरे को निकालना पड़ेगा। d चेक कर लेते कितना होगा भाई, 101/12 माइनस 1/15, दोनों का एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा 60, ये 5 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो 1/60 है, 1/60। तो ये कितना हो गया, 11/2 प्लस 2/15 प्लस 10 × 1/60, 11/2 2/15 प्लस 1/6, तो 2/15 प्लस 1/6, 3 से लिए 2 4 5, तो 11/2 9/30, 3 10 और कटेगा नहीं कटेगा, तो 33/20, 33/20 इज द समेशन। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 130/20 इज द सम, दिस इज योर सम। चलो फाइंड, चलो जल्दी से सॉल्व करो, वैल्यू सॉरी ये वैल्यू को छापो। चलो भाई लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 27 24 21 डॉट 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 शुड बी एडेड टू गिव देयर सम एज 0। बोले एक पे एपी लिखा है, इसका के टू टर्म को जोड़ेंगे, के टू टर्म को जोड़ेंगे मतलब क्या निकालने बोल रहा है, एन निकालने बोल रहा है ना। कितना टर्म को हम जोड़ेंगे कि मेरे को जो सम है एसएन है वो कितना मिलेगा भाई, 0 मिलेगा। देखो टू गिव देयर सम इज 0, मतलब एसएन का वैल्यू कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम एसएन इज इक्वल टू 0, यस बिकॉज सम उन लोग 0 दे रहा है। और एसएन का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0। तो n मेरे को निकालना है, 2a फर्स्ट टर्म कितना है 27 प्लस n माइनस 1 d कितना है 3 नहीं है भाई, -3 है, डिक्रीजिंग है पी, देख लो 27 24 21, इससे इसको माइनस करके निकालते हैं हम लोग, गलत कर देते हैं बहुत बार, झट सा नहीं लिख देते हैं 27 - 24, क्योंकि 3 आसान लगता है। अब 3 आसान रहता है तो हम लोग आसानी लिखना चाहते हैं, 3 माइनस नहीं है -3 होगा, -3 is equal to 0, so this is what, this is n/2, this is 54 and 3 into n minus 3n, 3 into 1 plus 3 is equal to 0। तो कितना हो जाएगा, n/2 57 minus 3n is equal to 0। 2 से उधर मल्टीप्लाई करके हटा दे रहे, तो ये कितना होगा 57n minus 3n square is equal to 0। तो अगर हम इससे 3 कॉमन ले लें, सॉरी n कॉमन ले लें, 2 मल्टीप्लाई करती है ना, n कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 57 minus 3n, एक्चुअली सर 3n कॉमन है, तो यहाँ से होगा 19 minus n, आइदर और कर देते हैं, आइदर 3n is equal to 0, so n is equal to 0/3, तो n is equal to 0, और 19 minus n is equal to 0, so 19 is equal to n, that is n is equal to 19। तो देखो ये आंसर होगा, ये नहीं होगा, वाई मेरे को मैसेज करके बताना, ये आंसर नहीं होगा, या फिर हम बोल ही दे रहे हैं भाई, हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो कभी 0 नहीं होता, 0 टर्म कभी नहीं होता, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म होता है ना, n इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता। हम लोग एकदम चैप्टर का प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम बोलते हैं बार बार कि प्रीवियस वीडियो देख चुका होना चाहिए यहाँ देखने से, तो n कभी 0 नहीं हो सकता ना। तो हम लोग का आंसर क्या होगा 19। मतलब अगर इस सीरीज को हम लिखते जाएं मतलब कैसे, थोड़ा सा मतलब समझा देते हैं, ऐसे करके लिखते जाएं ना, ऐसे ही बढ़ेगा ना, ऐसे करके लिखते जाएं, तो जब टोटल ना मेरे को 19 तो टर्म लिखा चुका होगा, उन सब को अगर हम जोड़ देंगे तो वो 0 आ जाएगा, समेशन बोलेगा। क्यों, क्योंकि देखो इधर जैसे ये चलते जाएगा ना, चलते चलते कुछ देर बाद 6 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, फिर -3 -6 ऐसे करके चलेगा, तो बाद में ना नेगेटिव टर्म आना लगेगा, तो उधर वाला नेगेटिव होगा, इधर वाला पॉजिटिव होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 0। आ सकता है, हाँ आ सकता है, कहीं नहीं आ सकता। चलो पॉज करो, नोट करो, सो इधर लिख देना नॉट पॉसिबल, ये तो हम लोग का आंसर होगा 19। चलो भाई, सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन, लिख रहा है ऑल सिंबल्स हैव यूजुअल नोटेशन।
ऑल सिंबल है यूजुअल नोटेशन का क्या मतलब? ऑल सिंबल और यूजुअल नोटेशन का मतलब है कि जो टर्म को जैसे तुम समझता वैसे ही हम लोग समझाना चाह रहे हैं। मतलब ए को तुम फर्स्ट टर्म अगर बोलता तो ए फर्स्ट टर्म ही है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a इज इक्वल टू 7 मतलब फर्स्ट टर्म 7 है एंड a13 इज इक्वल टू 35 है ना, 30th टर्म s13 और a13 में क्या अंतर है? s13 और a13 में क्या मतलब है? a13 का मतलब है कोई हम ap लिख रहे हैं, ऐसे करते करते जब 13th टर्म आएगा, यहाँ पे 35 लिखा मेरे को मिलेगा, यहाँ पे जो लिखा होगा उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो 13 टर्म लिखा होगा उसको हम लोग बोलते हैं A13। S13 का क्या मतलब है, इसको 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 ऐसे सबको जोड़ेंगे, कहां तक, 13 टर्म तक सबको जोड़ते जाएंगे, तो जोड़ के मेरे को जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, S13। तो क्या दे रहा है मेरे को, A13 इज इक्वल टू 35, तो बोल रहे हैं D और S13 निकाल लें, तो चलो निकालते हैं झट से। A13 an का क्या फॉर्मूला होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 d। हाँ भैया, तो A13 का क्या मतलब होगा, a मतलब 7, n 13 माइनस 1 d जैसे रहने दिए, और A13 का वैल्यू कितना दिया है, 35 दिया है। हम लिख दिए 7 प्लस दिस इज व्हाट 12d, इसको इधर लेके चल आते हैं, 28 आएगा इज इक्वल टू 12d, डिवाइड मार देते हैं तो 28/12 होगा 7/3, तो d का वैल्यू कितना आ गया, 7/3। अब हमको कहाँ निकालना है, S13 निकालना, निकाल लेते हैं S13। S13 क्या होता है भाई, n/2, n/2 मतलब 13/2, क्योंकि n 13 दे रहा है ना, यही वाला चीज तो है ना, 13 n 13 दे रहा है, n/2 2a प्लस n-1 मतलब 13 माइनस 1 d का मतलब 4/3, d का मतलब 4/3। तो देख लो दिस इज व्हाट S13। तो हम क्या किए, ये रिलेशन यूज करके d निकाले, यहाँ पे d पुट कर देंगे। तो चलो भाई यहाँ पे हम ना 4/3 लिख दिए थे, ये 7/3 निकाले हैं, 7/3 पुट किए, वैल्यू सॉल्व कर लो, 12 एक 4 बार में कटा तो कितना हो जाएगा, 13/2 इनटू दिस इज 28, 28 प्लस 42 14, 28 प्लस 14 इज इक्वल टू 42, तो ये 1 और ये 21 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पता है कितना आएगा, 273। सो S13 इज 273। चलो पॉज करो, नोट करो। अब देखो जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या भाई लिखा है, सेम A8 AN टर्म 62 SN मतलब सम ऑफ n टर्म 210, बोल रहा फाइंड n एंड d। क्या करना है मेरे को, फाइंड n एंड d। चलो चेक करके देखते हैं। ये वाला को अगर हम लिखे, ध्यान से देखना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला को अगर हम देखें an इज इक्वल टू 62, तो an को हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 62। 8 दिया है, को पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 62। सो n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 62 माइनस दिस 54। तो n अननोन है भाई, d अननोन है, क्योंकि वही दोनों निकालने, इन दोनों का प्रोडक्ट एज अ होल कितना 54 है। अब देखो Sn लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू कितना दिया है, 210। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 210। सही है भैया, हाँ एकदम सही है, कोई गलती नहीं है भैया। ये क्या है भाई, n/2 2a, a कितना दिया, 8 लिख दिए। और ये देखना n इंटू n माइनस डी, n इंटू n माइनस डी एज अ होल पूरा इसका वैल्यू कितना 54 है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से, n इंटू n माइनस 1 डी एज अ होल इसका पूरा वैल्यू कितना है 54 है, और 2 इंटू a लिख दिए 210। तो कितना हो गया भाई, n/2 दिस इज 16 एंड दिस इज 54, दोनों का ऐड कर देना 70 आएगा। 210 से 70 को काट देना 3 आएगा। सो n/2 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 6। n कितना आया 6। मेरे को n भी निकालना था और d भी निकालना था, n भी निकालना था, d भी निकालना था। यहाँ पुट कर दो, एक रिलेशन है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 n माइनस 1d इज इक्वल टू 54, n का वैल्यू कितना है 6 माइनस 1 d इज इक्वल टू 54, डिवाइड मार दो तो क्या हो जाएगा 54/5। 54/5 अगर डेसिमल में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बाकी ऐसे अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। क्या आ गया, d इज 10.8, d इज व्हाट 10.8।
चलो पॉज करो, नोट करो। चलो पॉज करो, नोट करो। ये वाला को हम लोग ना मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं होता। 10 5/4 डेसिमल में भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मिटाते हैं। ये वाला बात समझ में आया होगा, ये जो है यूज किया यहाँ पे, बड़ा बढ़िया चीज है। चलो पॉज करते हैं ना, सॉरी कर लिया। चलो भाई क्या दिया ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब ए 5 दे रहा है, एंड द लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए एन या फिर एल। लास्ट टर्म एल कितना दे रहा है 45, और सम कितना दे रहा है, सम मतलब एस एन, एस एन कितना दे रहा है 400। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब क्या निकालने दे रहा है, एन निकालने दे रहा है, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब क्या निकालने दे रहा है, डी निकालने दे रहा है। तो हमको क्या निकालने दे रहा है, एन और डी। तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। ए दिया है 5, लास्ट टर्म एल दिया है 45, और एस एन कितना दिया भाई 400। बहुत बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम एस एन जो 400 दे रहा है, एस एन का मेरे पास दो फॉर्मूला, एक है n/2 2a n-1d, और एक है एस एन इज इक्वल टू, और जो एक सम लास्ट टर्म वाले से बताए हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। इसको भी याद रखेंगे, इसी से काम हो जाएगा काफी बार। तो देख लो ए दिया है, हाँ दिया है, एल दिया है, हाँ दिया है, एस एन 400 दे रहा है, सॉल्व करें तो एन नहीं निकल जाएगा। तो देखो एस एन का ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टर्म दिया इसलिए। एस एन का मतलब n/2 a प्लस एल 400, सही है भाई, हाँ सही है। n/2 ए का कितना मतलब है, ए का मतलब है 5, एल का कितना मतलब 45 इज इक्वल टू 400। तो कितना हो गया देख लो, तो n इज इक्वल टू 400, दो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से 50 होगा ना, वो नीचे चलाएगा 8। सो n इज इक्वल टू 16, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई 16 है। और मेरे को कहा निकालने बोला, अब दिस सॉरी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें। देख लो फर्स्ट टर्म मेरे को पता है, तो यहां से ये तो पता चल गया। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए एन। तो देख तो ध्यान से, एल और ए एन इज इक्वल टू बोल सकते हैं ए प्लस n-1d, ये बोल सकते हैं कि नहीं। एल और ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1d, कितना दे रहा है भाई इसका वैल्यू 45। ए कितना दे रहा है भाई 5, एन कितना निकाल चुके हैं 16 -1 डी। इसको इधर लाएं, 40 इज इक्वल टू 15d, डिवाइड दे दिए 40/15 इज इक्वल टू डी, 3 8, डी इज इक्वल टू 8/3। आई होप की बात समझ में आया होगा। मस्ट टेल मी, समझ में आया कि नहीं, बताना मेरे को। क्या है भाई, एस एन इज इक्वल टू पुट करके एन निकालिए। क्यों ये फॉर्मूला पुट किया, क्योंकि वो वाला से बनता नहीं, क्योंकि ये वाला अगर हम लिखते हैं एस एन का n/2 2a प्लस n-1d, तो ये क्या है भाई, डी भी अननोन है, एन भी अननोन है, दोनों अननोन है, तो दो अननोन में कैसे काम चलेगा। लेकिन यहाँ जब हम लिखें तो देख लो ये 400 दे रहा था, ए पता था, एल भी पता था, खाली अननोन कौन बच रहा था, एन। तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लिखे। अब उसके बाद ये कहा है भाई लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हम लोग ए एन भी बोलते हैं, ये एकदम याद रखना। nth टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म से भी इक्वेट कर सकते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला है ये, ए पता है तुमको, एन तुम निकाल चुका है, और एल का वैल्यू दे रहा 45, सब पुट कर दिए, डी निकालिए। तो डी इज 8/3 एंड एन इज 60। चलो पॉज करो, नोट करो, आगे और करते हैं। चलो भाई तो आगे करते हैं, क्या है दिया है, लिख रहा है क्या, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 एंड लास्ट टर्म इज 350, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट आर देयर सम। तो ये मेरे को क्या निकालना है, एन एंड व्हाट आर देयर सम, मतलब ये मेरे को क्या निकालना है, एस एन। तो ध्यान से देखो, एक बात बोल रहे हैं, चलो सब छोड़ो, खुद से पहले ट्राई करो, जब नहीं बनेगा तब मेरा देखना। चलो सो आई होप कि तुम लोग ट्राई किया, अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं। तो क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म कितना है भाई 17, लास्ट टर्म 350, मेरे को क्या निकालने दी, सॉरी कॉमन डिफरेंस कितना दिया 9, मेरे को क्या निकालने, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो लास्ट टर्म जो ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन ना, लास्ट टर्म और ए एन दोनों एक ही चीज है, कितना दिया 350। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए एन का ए प्लस n-1d, 350 ए दिया है, हाँ दिया है, कितना दिया है भाई 17, n-1 डी दिया, हाँ दिया, कितना 9, इक्वल टू 350। तो इसको अगर हम उस तरफ ले आते हैं, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 350 माइनस
333, 9 से डिवाइड दे दे रहा है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 बाई 9, 27, 3 बार में कटा, 6 बचेगा, 63, 7, तो कितना हो गया भाई, n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, सो n इज इक्वल टू 38। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 38 टर्म, not 38, 38 terms are there. Now what is their sum? So Sn is equal to what, n by 2 a plus l। भैया ये फॉर्मूला क्यों लिखे हैं, बिकॉज मेरे को लास्ट टर्म भी पता है, मेरे को फर्स्ट टर्म भी पता है, तो ये फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, हम काहे के लिए 2a n minus 1d लिखे, उससे करते तो भी होता, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सो Sn कितना टर्म है भाई, n 38 है, तो 38 by 2, A is 17 and L is 350, तो ये कितना हो गया, 38 by 2 into 367, डिवाइड दिए हैं 29, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा दैट इज आवर आंसर। तो चलो भाई, आवर आंसर इज 6973। कई लोग पहले बना लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गुड, वेरी गुड। जिन लोग नहीं बना पाया उन लोग और कोशिश करो, और हम और क्वेश्चन कर रहे हैं तो आई होप तुम लोग भी अब कर पाएगा। चलो भाई, so what is our question? Our question is, if the third term of AP is 1 and the sixth term is minus 11, find the sum of first 32 terms। तो देखो ये क्या दे रहा है, थर्ड टर्म दे रहा है, थर्ड टर्म को हम लोग A3 बोलते हैं, और सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग S3 बोलते हैं। तो थर्ड टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, A plus 2D। थर्ड टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, A plus 2D, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो A plus 2D कितना दिया है भाई, 1, तो हम लिख सकते हैं A plus 2D is equal to 1 दे दिए। एंड द सिक्स टर्म इज माइनस 11, सिक्स टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, A plus 5D, और A plus 5D का वैल्यू कितना दे रहा है, माइनस 11, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, A plus 5D is equal to माइनस 11। तो भाई मेरे को निकालने का दिया है, मेरे को निकालने फर्स्ट टर्म, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 32 टर्म, मतलब S32 निकालने बोल रहे हैं। तो S32 निकालना है मेरे को, तो उसके लिए A और D लगेगा, ये दोनों को सॉल्व करके A और D निकाल लेते हैं। तो क्या है भाई, A plus 2D is equal to 1, A plus 5D is equal to माइनस 11, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, माइनस 3D is equal to 12, तो D is equal to 12 by माइनस 3, मतलब D is equal to माइनस 4। अब A plus 2D is equal to 1, तो A plus 2 into D, तो A माइनस 8 उधर जाएगा तो 1 plus 8, 9, A हो गया 9 और D हो गया माइनस 4। तो चलो निकालते हैं सम। मेरे को क्या निकालना है, SN में भी क्या, S32, तो फॉर्मूला क्या था, n by 2 मतलब 32 by 2, 2A, A मतलब 9, n minus 1D, n कितना 32 minus 1, D कितना निकाले, माइनस 4। तो ये कितना हो गया भाई, 32 by this 16, ये कितना होगा 18, ये कितना होगा 38, 31 माइनस 4, तो 31 इंटू माइनस 4 ना 124 होगा, माइनस करके प्लस माइनस माइनस आया, 31 इंटू 4 124, तो 16 इंटू माइनस 106, मल्टीप्लाई करो, जितना आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो कितना आया भाई, माइनस 1696। सो भैया समेशन कैन बी नेगेटिव, यस, व्हाई नॉट, समेशन नेगेटिव क्या नहीं हो सकता है। अगर कोई एपी ऐसा हो जिसका, हाँ देख लो, अगर कोई ऐसा एपी हो जो नेगेटिव का तरफ उसका ज्यादा टर्म हो और पॉजिटिव की तरफ बहुत कम टर्म, नेगेटिव की तरफ बहुत ज्यादा टर्म और पॉजिटिव की तरफ बहुत कम टर्म, तो इस सब एपी का समेशन नेगेटिव नहीं आ सकता, आ ही सकता है। या फिर कोई एपी जो नेगेटिव टर्म को ही लेके बना है, -2 -5 -8 -11 -14, देख लो ये एपी क्या है, नेगेटिव को लेके ही बन रहा है, तो इसका तो समेशन नेगेटिव होना ही है। ये एपी है, हाँ है, -5 माइनस ऑफ -2, तो -5 + 2 -3 आया ना कॉमन डिफरेंस, इस दोनों को भी चेक करो, -3 आएगा, इस दोनों से भी -3 आएगा, इस दोनों से भी माइनस, तो ये भी एपी है, तो इन सब में नेगेटिव टर्म ही है। दिस इज एन एपी व्हिच कंटेन्स ओनली द नेगेटिव टर्म, सो समेशन इज ऑब्वियसली नेगेटिव, तो एपी का समेशन नेगेटिव आ सकता है ना। ये सब क्वेश्चन दिमाग में बहुत बार अराइज होता है,
इसीलिए हम क्या करते हैं ना, इस सबका भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। चलो पॉज करके नोट करो। चलो भाई, तो क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 36, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब S6 and the sum of first and that of first 16 terms is 256। एक तो एपी का पहला 6 टर्म का समेशन 36 है और टोटल 16 टर्म्स का फर्स्ट 16 टर्म्स का समेशन कितना 256 है। तो बोल रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो देखो दिया गया है S6 दिया है, कितना दिया भाई 36। ये देखो फर्स्ट 16 टर्म्स का समेशन दिया मतलब S16 दिया है, कितना दिया है 256 और मेरे को बोला क्या है S10 निकालना। देख के पहले देखो ये वाला बात समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन पढ़ के। चलो भाई, तो अगर समझ में आ गया है तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स क्या बोलेंगे इसको भाई, n/2 मतलब 6/2 2a प्लस n-1d n का वैल्यू कितना है 6-1d इज इक्वल टू 36। हाँ एक चीज लिख लेते हैं, लेट a and d आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, है ना, ये दोनों यूज करेंगे ना तो इसको लिख देते हैं। तो क्या है भाई फॉर्मूला S6 का n/2 2a n प्लस n-1d, तो n का वैल्यू 6 पुट कर दी तो कितना हो गया 3 2a प्लस 5d कितना है 36 डिवाइड कर दिए तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 शाम का तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। अब देखो S16 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई n/2 मींस 16/2 2a प्लस n-1d n का वैल्यू कितना 16 - 1 d इज इक्वल टू 256। तो इसको अगर हम कैंसिल कर दें 8 और 8 को डिवाइड दे दें तो 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 256 by 8 32। so 2a plus 15d is equal to 32। so this is our equation, 2a plus 5d is equal to 12 and 2a plus 15d is equal to 32। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या पता चलेगा, a पता चलेगा एंड d पता चलेगा साइमल्टेनियसली। a और d पता चल गया, मेरे को निकालना क्या S10। so what is the formula for S10? S10 is n/2 10/2 n/2 2a plus n-1d। मेरे को क्या निकालना है S10। S10 मतलब n का वैल्यू कितना पुट करना है 10, तो n का वैल्यू 10 पुट कर दे 10/2 2a a यहां से हम निकाल चुके होंगे दोनों को सॉल्व करके प्लस n-1d n 10 - 1 और d भी क्या करेंगे हम निकाल चुके हैं यहां से सॉल्व करके पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा S10 एंड दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, यही उन लोग मांग रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करो, a और d निकालो और इस फार्मूला में पुट कर दो। हम आंसर लिख दे रहे हैं, सॉल्व खुद से करो। चलो तो खुद से सॉल्व करो, S10 100 आएगा समेशन। चलो भाई, तो क्या क्वेश्चन दिया है इसको थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। समझने वाला थोड़ा क्वेश्चन है, समझेंगे। so that a1 a2 a3 means what, first term second term and third term form an AP where an is defined as this। an क्या दे रहा है, an कैसे दे रहा है 3 + 4n बोल रहा है a1 a2 a3 ये क्या है भाई AP में है, पहला प्रूफ करना है। फिर बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मतलब S15 निकालने बोल रहा है। तो अब देख ध्यान से भाई, जो हम बताने जा रहे हैं हम लोग पिछला वीडियो में ये सीख चुके हैं कि an इज इक्वल टू, देखो भाई, तो an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो अगर हम पुट कर दें, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1 तो मेरे को फर्स्ट टर्म मिलेगा a1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1 तो कितना हो जाएगा 7। सो इफ आई पुट n इज इक्वल टू 2 सो a2 मिलेगा मेरे को, a2 क्या होगा 3 + 4 × 2 दैट इज 11। if I put n is equal to 3 so मेरे को a3 मिलेगा, a3 is what 3 + 4 × 3 that is 15। so I got three terms a1 a2 a3। a1 is 7, a2 is 11 and a3 is 15।
So obviously A1, A2, A3 is nothing but 7, 11 and 15. This is what? This is an AP. So I can say A1, A2 and A3 are in AP. Are in AP. अब मेरे को क्या निकालने बोला? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब S15 निकालने बोला। तो S15 निकालते हैं। हमें S15 का क्या फॉर्मूला होगा बाबू? चलो Sn आगे लिखते हैं, n/2 2a plus n-1d। तो S15 n/2 means 15/2 2a a मतलब फर्स्ट टर्म। अरे A1 और A एक ही चीज है ना भाई? A1 और A एक ही चीज है। तो 2 into 15 सॉरी 7 प्लस n-1 मतलब 15 - 1 d क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड टर्म 11, तो उसका d कितना हो जाएगा? यहाँ से 11 - 7 4, तो कितना हो गया? 4। तो क्या हो गया भाई? समेशन 15/2 14 plus 14 into 4 56, so this is 15/2 and this one is 72. So if I multiply this 36 into 15 540। एक मिनट सही जोड़ा है, गलत जोड़ दिए। तो 50 14 into 4 56 plus 14 70 को 2 से काट दिए तो 35 into 5 525। तो द समेशन इज 525। तो ये भी पार्ट हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं ना। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कभी भी वीडियो देख रहे हो भाई तो प्रीवियस वाले हमेशा देख के खत्म कर लिया करो। तो आई गॉट द वैल्यू A1, A3, A3 आर इन AP दैट हैव बीन प्रूव्ड एंड अगेन द समेशन ऑफ 15 टर्म्स इज 525। पॉज द वीडियो एंड नोट। चलो भाई, तो क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर। सम निकालना इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या चीज का निकालना है उसको समझो। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे में लिखे गए फिर 998 999 एंड 990 सॉरी 1000। इन सब को मेरे को क्या करना है? जोड़ना है। इन सब को मेरे को क्या करना है? जोड़ना है। तो अब देखो, जोड़ने के लिए हमको क्या लगता है भाई? दो फॉर्मूला है, दोनों से हम कर सकते हैं इसको, और दोनों तरीके का सेम आएगा। तो ये है क्वेश्चन हमारा, इसको हमको जोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं ना भाई, फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई? अगर फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर को जोड़ने बोल रहा है तो 1 है। n कितना होगा भाई? 1000 होगा। देख लो, 1 टर्म 2 टर्म 3 पीस 4 पीस 5 पीस ऐसे करते करते कितना पीसेस ऑफ नंबर मेरे को मिले? 1000 पीसेस। सो n इज इक्वल टू 1000। तो चलो Sn निकालते हैं। Sn इज इक्वल टू व्हाट? n/2 2a plus n-1d. So n/2 means what? 1000/2 2a is 1 plus n-1 n-1 means 1000 minus 1 d is 1 500 500 and this is 499 into plus इतना, तो कितना हो गया? 500 into this, तो 501 को इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2505 के ऊपर 2 0। So this is the summation of first 1000 terms. Can I get this value by applying the formula n/2 a plus l? Yes, I can. n is 1000 by 2, a is 1 and l is 1000. So 500 and this is, अच्छा एक मिनट, गलत कुछ कर दिए क्या? जिंदगी हाँ, यहाँ पे ना गलती हो गया। 999 प्लस 2 करेंगे ना तो 1001 होगा, गलत लिख दिए थे। 1999 into 1, 999 plus 2 1001, so 1001 into 5 5005 and 00, so this is the summation। और अगर हम यहाँ से करें n/2 1000/2 a is first term 1 and l is 1000, so this multiply करो। तो इस सम्स को हम दोनों तरीके से कर पाए, बिकॉज इसको करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, तीनों अवेलेबल था। यस, इसको करने के लिए मेरे को क्या चाहिए रहता? फर्स्ट टर्म चाहिए रहता है, एंड टर्म चाहिए रहता, लास्ट टर्म, वो भी मेरे पास अवेलेबल था। तो यहां से किए तो भी बना, यहां से किए तो भी बना, दोनों का दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं। चलो पॉज करके नोट करो, आई होप बात समझ में आया होगा। चलो तो क्या है भाई,
लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। तो मेरे को बोल रहा है 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 99 एंड इट इज एंड एट 99, सॉरी स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड एंड एट 99। तो मेरे को बोल क्या रहा है कि 10 से लेके 99 तक जितना भी 2 डिजिट से डिविजिबल नंबर है, जितना भी 2 डिजिट से, सॉरी 2 डिजिट वाला नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, मेरे को क्या करना है, सबका समेशन निकालना है। पिछला एक्सरसाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, खाली इसके बीच में कितना नंबर है वही निकाल रहे थे। मतलब क्या, देखो तो फर्स्ट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, ऑब्वियसली 12 होगा। उसके बाद क्या आएगा, 16 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 20 आएगा। उसके बाद 24। ऐसे करते 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 अगर हम पीछे से देखें 199 नहीं होता, 98 नहीं होता, 97 नहीं, 96, यस। तो यही 2 डिजिट नंबर होगा इतना जो कि 4 से क्या डिविजिबल है। ये और कंटिन्यू होगा, यस 28, 32, 36, 40, 44 ऐसे करके चलेगा। तो इन सब को मेरे को जोड़ के क्या करना है, इनका समेशन निकालना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जितना भी 2 डिजिट नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है, उन सब को मेरे को क्या करना है, जोड़ के उसका सम निकालना है। तो मेरे को तो सबसे पहले पता होना चाहिए ना, इधर से लेके इधर तक 12 से लेके 96 के बीच में कितना 2 डिजिट नंबर है, कितना 2 डिजिट नंबर एक्चुअल में होता है। तो देखो ध्यान से कितना नंबर्स होता है, पहले वो निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियर होगा, ध्यान से देखना। तो लास्ट टर्म कितना है भाई, 96। और लास्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, an बोल देते हैं। तो n इज इक्वल टू 96, तो ये कितना होगा, a प्लस n माइनस 1d इज 96। सो a इज 12 प्लस n निकालना है, और d कितना होगा, 12 माइनस, सॉरी 16 माइनस 12, 4 इज इक्वल टू 96। सो 4 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 84। सो n माइनस 1 is equal to 84 by 4, 21. So n is equal to 22. n is equal to 22. तो n is equal to 22 का मतलब क्या है, there are 22 terms which are divisible by 4। तो 22 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो 2 से, सॉरी 4 से डिविजिबल है। मेरे को इसका समेशन भी चाहिए, तो इसका समेशन हम निकालते हैं भाई, Sn। Sn का क्या फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा क्या है भाई, n बाई 2 a प्लस l। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म मेरे को पता है, यस। लास्ट टर्म मेरे को पता है, हाँ। n हम निकाल चुके हैं, हाँ निकाल चुके हैं, कितना 22। तो हम इसको यूज कर लेते, इसको क्यों यूज करेंगे, तो आसान है। तो n बाई 2 मीन्स 22 बाई 2 a 12 L 96, तो कितना हो गया, 11 इंटू 108, 11 इंटू 108 कितना हो जाएगा भाई, 1188। कितना हो जाएगा, 1188। तो क्वेश्चन क्या था उसको एक बार फिर से समझते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। और यही क्वेश्चन ना पिछला एक्सरसाइज में ऐसा रहता, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 4। ये पिछले एक्सरसाइज में रहता था। तो ये वाले में क्या है, खाली हम लोग n निकाल के छोड़ देते थे। अब हम लोग सम वाले में क्या है, ये तो निकालना ही है, ये तो निकालना ही है, इसके बाद उसका सम भी निकालना है। तो क्या है भाई, पिछला एक्सरसाइज यहीं तक खत्म हो जाता था, अब हम लोग को सम भी निकालना है। हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, इसको नोट करो। चलो भाई, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन को समझ के करते हैं। बोल रहा हाउ मेनी नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 9 लाइन बिटवीन 300 एंड 700। तो हाउ मेनी नंबर्स मतलब क्या निकालने बोल रहा है, n निकालने बोल रहा है 300 से लेके 700 तक ऐसा कितना नंबर है जो 9 का मल्टीपल है। तो हम पहले n निकालें, एंड फिर बोल रहा फाइंड देयर सम, वो सब जो नंबर है उसका समेशन निकालना है। तो कैसे करते हैं इसको, देखो दोनों को मर्ज कर दिए। ऊपर वाला पार्ट पिछले एक्सरसाइज का पार्ट है, पिछला वीडियो का पार्ट है, और नीचे वाला पार्ट आज जो हम लोग किए उसका पार्ट है। तो देखो ध्यान से क्या है, 9 का मल्टीपल 300 से लेके
300 से लेके 700 के बीच में। तो सबसे पहला 9 का मल्टीपल 300 से 700 ना, 300 के ऊपर कौन मिलेगा भाई, चेक करके तुम देखो। 301 नहीं मिलेगा, 302 नहीं मिलेगा, 306 मिलेगा, तुम चेक करके देख लेना। 9 से डिवाइड किए, 3 बार में किया 27, 3 36 4। तो सबसे पहला मेरे को कौन मिलेगा, 306। 300 से ऊपर ना, तो सबसे पहला कौन मिलेगा, 306। डिवाइड देके देख लिया, डिवाइड हो रहा था, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। ऑब्वियसली अगर ये फर्स्ट टर्म होगा तो 306 के बाद फिर से 9 का मल्टीपल कौन होगा, 9 ज्यादा 315 होगा। डिवाइड देके देख लो 315, हालांकि चेक करने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम तब भी चेक कर दे रहे। 3 27 4 5 5, देख लो कट गया। उसके बाद कौन आएगा, 324 आएगा, 333 आएगा। मतलब इससे क्या पता चल गया कि डी का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 9। 9 का मल्टीपल है तो 9 ही डिफरेंस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, बस ये लिखने के लिए समझाया। लेकिन सबसे एंड में मेरे को कौन मिलेगा, 700 तक। तो 700 से पीछे आ से 699 नहीं होगा, तुम चेक करके देखना। 698 नहीं होगा, शायद 693 होगा। 7 बार में 63 6 3, फिर से 7 बार में 63। तो सबसे लास्ट मेरे को कौन मिल रहा है, 693। मतलब ये जो सीरीज है ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, 306 315 324 डॉट 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 चलेगा, और कहां पे जाके खत्म होगा, 693 में खत्म होगा। कहां पे खत्म होगा, 693 पे, ऐसे चलते रहेगा। तो लास्ट टर्म पता चल गया, हाँ डी पता चल गया। चलो निकाल लेते हैं, क्या फॉर्मूला है भाई, L इज इक्वल टू 693। L का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। 693, a is what, 306, n minus 1 निकालना है, d is 9, 693। if I subtract it, 693 minus 306, 13 से 6 गया 7, 8 3 387, n minus 1 into this is equal to this, so n minus 1 387 by 9, 4 3, तो n minus 1 is equal to 43, that is n is equal to 44, n is equal to 44। तो अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो मेरा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता। There are total 44 terms which are divisible by 9 lying between 300 and 700। मेरा यहीं पे आंसर खत्म हो जाता। मतलब ऐसे अगर हम लिखते जाएं 324 333 फिर 342 ऐसे करके 693 तक मेरे को 44 टर्म्स मिलेगा। अब देख मेरे को यहां से इसका सम भी निकालने बोला, तो चलो सम निकालते हैं। SN का क्या फॉर्मूला है भाई, n/2 a plus n। क्यों ये वाला लिख रहे हैं भैया, क्योंकि मेरे को फर्स्ट टर्म भी पता है, मेरे को लास्ट टर्म भी पता है, इसीलिए ये वाला लिख रहे हैं। सो n/2 इज व्हाट, n/2 इज 44/2, a is 306 and L is 693। 22 into 999 मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलो भाई, तो कितना आएगा, 21978। चलो, और अभी हम नहीं करते हैं। आई होप कि हम लोग जितना किए हैं इससे लगभग काफी क्वेश्चन बन जाएगा। तो करो, जो अटकेगा मेरे को बताना। एंड चलो, आई होप कि समझ में आ गया होगा पूरा। चलो, गुड लक। पॉज करके नोट कर लो। चलो गाइस, तो अगर अभी तक तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर देना। चलो, गुड लक।